हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट बन चुके हैं, उसको आप पहले जाके देख लें। उसके बाद इस तीसरे पार्ट पे आए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एक्सेलरेशन के टाइप्स और ग्राफ के टाइप्स। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के टाइप्स देखेंगे। तो जो हमारा एक्सेलरेशन के टाइप्स हैं उसमें हमें 3 प्रकार के टाइप्स मिलते हैं, जिसमें हमें पहला टाइप मिलेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा टाइप मिलेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन और तीसरा टाइप मिलेगा जीरो एक्सेलरेशन। तो हमें जो ये 3 प्रकार के टाइप मिलते हैं उनको हम 1 या 2 एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे ग्राफ इन मोशन में। तो हमारा जो ग्राफ इन मोशन में जो 2 प्रकार के ग्राफ मिलेंगे उसमें हमारा जो पहला ग्राफ रहेगा उसे हम dt ग्राफ कहते हैं और दूसरा ग्राफ जो रहेगा उसे हम vt ग्राफ कहेंगे। तो ये जो dt ग्राफ है उसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे और जो vt ग्राफ है उसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। दोनों में जो टाइम है कॉमन रहेगा, इसको हम ठीक से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टाइप ऑफ एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका जो रेट है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है, जो एक्सप्लेनेशन है और एग्जाम्पल भी है, वो प्रीवियस वीडियो में हमने किया है। और इसका फार्मूला हमारे सामने है, जहाँ पे v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा और u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा और जो t हो जाएगा वो हमारा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आ जाता है 3 प्रकार के एक्सेलरेशन के टाइप हैं। तो हम सबसे पहले इन एक्सेलरेशन के टाइप्स देख लेते हैं, जिसमें पहला टाइप आता है जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी होगी तब आएगा हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से बड़ी होगी तब हमारा आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, और जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी तब हमारा आ जाएगा जीरो एक्सेलरेशन। तो तीनों एक्सेलरेशन को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये जो इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, ये जो ए है एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो सबसे पहले जाके इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, जहाँ पे ए है, s है, d है, v है, फिर v है। यहाँ पे एक v का ये स्पीड है और एक का वेलोसिटी है, ये मैंने लेक्चर में बताया था। और इसे क्यों सेम डिनोट किया जाता है इसको भी मैंने बताया था। उसके बाद हमें एक और भी है जो हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है वो दर्शाता है, और u है, उसके बाद t है, इसी प्रकार के और कुछ हैं। तो यहाँ जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसे आप याद कर लें। ये क्वेश्चन में इसी को यूज किया जाएगा, ना कि पूछा जाएगा कि वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाएगा, ना कि पूछा जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने केस नंबर 1 पे। तो पहले केस में जो है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जिसमें एक लड़का है, वो उसका जो इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे हम ए मान लेते हैं, वहां से जब दौड़ना शुरू करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और जब बी यानी कि अपने फाइनल पोजीशन पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। तो उसकी जो वेलोसिटी बढ़ी वो 10 मीटर पर सेकंड 10 बढ़ी, यानी कि 10 न्यूमेरिकल वैल्यूज बढ़ी। तो यहाँ पे जैसे ही हम देख लेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है, तो हमें यहाँ से मालूम चल जाएगा कि ये जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ से हमें देखते ही मालूम चल जाना चाहिए कि ये जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर हमें प्रूफ करना है तो इसे फार्मूला में रख के
प्रूफ करेंगे तो हमारा जब इसे फार्मूला रखेंगे तो 30 माइनस 20/5 आएगा और यहाँ पे हमारा 10/5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस या जीरो आंसर नहीं आ रहा है, तो ना यहाँ पे हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा ना जीरो एक्सेलरेशन होगा। यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो प्लस में आ रही है, इसलिए ये जो एक्सेलरेशन है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेगेटिव एक्सेलरेशन पे। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में उसी एग्जांपल के वैल्यूज लिए गए हैं लेकिन उसे पलट दिया गया है। जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी से बड़ी है, इसलिए यहाँ पे रिटार्डेशन जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसका एक नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है उसमें रिटार्डेशन थोड़ा पूछा जाता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होता है। और जब हम इसे प्रूफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 माइनस 30/5, तो हमारा आएगा -10/5। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको सूटेबल हो तो -a=m/s² यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखें, क्योंकि ये जो -a है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन को दर्शाता है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस तरह लिखें, नहीं तो आप आंसर को डायरेक्ट a=-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन का पहला एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं जिसमें एक वैल्यू दिया है 30 मीटर पर सेकंड जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, u और v आपको ध्यान रखना है। और दूसरा दिया है 10 मीटर पर सेकंड जहां पे हमारा v यानी कि फाइनल वेलोसिटी है, और जो ये टाइम ले रहा है वो हमारा 10 सेकेंड्स है। तो यहाँ पे जैसे ही हम देख लेंगे कि u इज ग्रेटर देन v तो हमारा आ जाएगा रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी है, तो यहाँ पे हमारा रिटार्डेशन आ जाएगा। तो अगर हम फार्मूले पे रखेंगे तो 10 माइनस 30/10 तो आएगा आंसर 20/10। तो आंसर आ जाएगा a=-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आखिरी आंसर आ जाएगा -a=-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ जो हमारा आंसर आ गया, तो ये माइनस में आ रहा है इसलिए हम इसे रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या -a कह सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो पूरा होता है। अब हम अपने आखिरी एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं जो हमारा है जीरो एक्सेलरेशन। ये सबसे इजी एक्सेलरेशन है क्योंकि इसमें जब भी आंसर जीरो आएगा तो आपको लिख देना है कि ये एक जीरो एक्सेलरेशन है। तो कैसे आपको मालूम चलेगा कि ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो जीरो आ रहा है? तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और वो जो है ट्रैवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो जो उसका पोजीशन रहेगा यहाँ पे जो रहेगा टाइम मान लीजिए वो 10 सेकंड्स ले रहा है, और ये जो उसका ए पोजीशन है वो जब स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो भी 20 मीटर पर सेकंड थी। तो जब वो बी पॉइंट उसका फाइनल पहुंचा तो 20 मीटर पर सेकंड थी और इनिशियल भी 20 मीटर पर सेकंड थी। तो जैसे ही आप देखें कि दोनों वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड है, तो आप ये ध्यान में रख लें कि जब भी इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो जीरो एक्सेलरेशन ही आएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसको इक्वेशन में रख के, तो u=20, v=20 और टाइम =10 सेकेंड। तो जब हम रखेंगे तो 20 माइनस 20/10, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 0/10। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन के टाइप हैं ये काफी इजी टाइप है, इसमें कुछ ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको इजीली समझ में आया होगा। तो यहाँ हमारे तीनों एक्सेलरेशन के टाइप कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आ जाएंगे अपने ग्राफ के टाइप पे।
तो यहाँ हमारा ग्राफ शुरू होता है। तो ग्राफ जैसे मैंने आपको बताया कि एक dt ग्राफ होता है और दूसरा जो होता है वो vt ग्राफ होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और dt ग्राफ का फुल फॉर्म होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस मिलेगा, टाइम मिलेगा, और जहाँ डिस्टेंस और टाइम दोनों होगा वहां पे स्पीड को मिलना ही है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी मिलेगा, टाइम मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और जहाँ पे ये तीनों चीजें आ जाएंगी वहां एक्सेलरेशन जरूर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से ही हमें वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी से हमें टाइम, और टाइम से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ जो हमें क्या क्या मिलेगा ग्राफ से वो हमने देखा। तो जो ये ग्राफ है सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैसा ग्राफ है। इसका आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये सामने दे देता है कि ये किस प्रकार का ग्राफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी और टी, इसको एक क्लियर स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं। तो जब हम इसे एक क्लियर स्लाइड पे देखेंगे, तो जैसे हमने मान लीजिए कि यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, तो ये जो ग्राफ है उसमें ये डी है और ये टी है। एक क्लियर हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो जो ये डी और टी लिखा रहेगा, तो यहाँ पे जो डी और टी है, जैसे ये एक पोजीशन है और यहाँ पे बेस लाइन है, और यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड लाइन है, और यहाँ पे एक बेस लाइन है। तो यहाँ पे जो दोनों लाइन है, इसमें यहाँ पे डी लिखा रहेगा और यहाँ पे टी लिखा रहेगा, यहाँ डी की जगह वी लिखा रहेगा और यहाँ पे टी जरूर लिखा रहेगा। तो ये जो हमारा ग्राफ हो जाएगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया है, और ये जो ग्राफ हो जाएगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो हमारा डी दिया है। यहाँ हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क से इसको देखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने स्लाइड पे। तो इसमें जो हमारा दिया है ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो दे रहा है कि ये एक यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ये लाइन है वो स्ट्रेट है या फिर टेढ़ी मेढ़ी है। अगर ये लाइन स्ट्रेट रहेगी तो ये जो ग्राफ होगा वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा, और यूनिफॉर्म मोशन का एक कांस्टेंट स्पीड होता है। तो यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो स्लोप है उसे पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। तो यहाँ जो स्लोप है उसे हम देखेंगे। तो स्लोप का सबसे पहले हम एक बेसिक टर्म देख लेते हैं कि इसका जो फार्मूला है d2 माइनस d1 अपान t2 माइनस t1। तो इसमें d2 और d1 या t2 या t1 क्या है? तो मान लीजिए कि हमने 1.50 चूज किया, 1.10 चूज किया, तो हम इसे जो 50 है उसे d2 मानेंगे और जो 10 है उसे d1 मानेंगे, ना कि हम इसे जो 50 है उसे d1 मानेंगे, क्योंकि जो d2 रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, और जो हमने माना है उसके प्रोपोर्शन में हम टाइम भी मानेंगे। तो हम 25 को t2 मान लेते हैं और 10 को 5 जो उसका टाइम है उसे हम t1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट्स मिल गए। तो इसको हम देख लेते हैं ये स्लोप में कैसे रख के देखेंगे। ये सीधा है कि स्लोप के फार्मूला पे जब रखेंगे तो मान लीजिए कि हम 30 और 20 पॉइंट उठा लेते हैं, तो अब जब इसका टाइम प्रोपोर्शन उठाएंगे तो हमें 10 और 15 मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम प्रोपोर्शन आएगा 30 माइनस 20 अपान 15 माइनस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 अपान 5 और यहाँ आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो हमारा स्लोप आ गया वो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, और ये एक स्ट्रेट लाइन यानी कि यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो यूनिफॉर्म मोशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो स्पीड इसका है वो 2 मीटर पर सेकेंड का है।
अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ देख लेते हैं, जो एक इजी ग्राफ है। तो इसमें अगर ये जो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, अगर लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, जो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको दिख रही है, अगर ऐसी लाइन रहेगी तो ये जो ग्राफ हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ हो जाएगा। ये जो ग्राफ है बस इसमें इतना ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर डीटी ग्राफ रहेगा तभी इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ रहेगा। अगर बीटी ग्राफ हो जाएगा तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ नहीं रहेगा। तो चलिए आ जाते हैं अब हम अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। उससे पहले माफ कीजिए, आप गलती हो गई है, यहाँ पे वी रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे डी ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डी जो है वो सही है, यहाँ पे इक्वेशन दोनों सही है। तो ऐसा क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, तो बताइए ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर डीटी ग्राफ रहेगा, अगर डीटी ग्राफ रहेगा और आपको तब स्ट्रेट लाइन दिख गई तो आपको आंख बंद करके बोल देना है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और वहीं पे अगर वीटी ग्राफ दिया है, जो ये वीटी ग्राफ दिया है उसमें स्ट्रेट लाइन दिख गई तो आपको बोलना है कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, और इसमें बोलना है वेलोसिटी जो है वो जीरो है। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि डीटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन दिखे तो आपको रेस्ट बोलना है, और अगर वहीं वीटी ग्राफ में आपको स्ट्रेट लाइन दिखे तो आपको एक्सेलरेशन जीरो बोलना है, ना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहाँ पे ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। चलिए आ जाते हैं हम अपने वीटी ग्राफ पे। तो जो ये रेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो जब डीटी ग्राफ रहेगा तब ये हमारा रेस्ट में रहेगा, तब तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर वही हमारा डीटी ग्राफ के जगह पे वीटी ग्राफ हो जाएगा तब ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि ये एक वेलोसिटी से चल रहा है, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा तब एक्सेलरेशन जीरो होगा, ना कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहेगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो क्वेश्चन में घुमाने के लिए पूछा जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन होगा, या तो ये स्ट्रेट लाइन पे जाएगा या जो लाइन रहेगी वो ऊपर नीचे होके जाएगी। तो यहाँ पे भी स्लोप का फार्मूला सेम लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो डीटी ग्राफ था उसमें स्लोप इज इक्वल टू स्पीड था, जो डीटी ग्राफ था उसमें स्लोप इज इक्वल टू स्पीड था, लेकिन जो ये बीटी ग्राफ है इसमें स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमें एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में है या नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी में है। तो जो ये हमारा एक्सेलरेशन निकल रहा है उसमें हम देख लेंगे कि जो v1 v2 रहेगा और v1 रहेगा और t2 रहेगा और t1 रहेगा। तो यहाँ पे हम दो पॉइंट, इसमें पॉइंट वैसे ही सेम लेना है जैसे हमने डीटी ग्राफ में लिया था। तो एक पॉइंट हमने 30 ले लिया, एक पॉइंट 10 ले लिया, और दूसरा इसी कांस्टेंट में 1 सेकंड ले लिया और 3 सेकंड ले लिया। जब इसे फार्मूला पे रखेंगे तो 30 माइनस 10 हो जाएगा अपान 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो जो हमारा स्लोप आ जाएगा 20 अपान 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो हमारी एक्सेलरेशन निकला वो निकला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन से हमें पता चलेगा कि किस एक्सेलरेशन से जो ये ऑब्जेक्ट है वो किस एक्सेलरेशन से चल रहा है। अगर यही स्ट्रेट लाइन ना होकर दूसरी लाइन रहती, टेढ़ी मेढ़ी लाइन रहती, तो यहाँ पे हम इसे नॉन यूनिफॉर्म, माफ कीजिएगा, नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी कहते। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर एक्सेलरेशन का जो स्लोप है वो स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा, तो वहां से हमारा निकलेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर नहीं रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकलेगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं जो डीटी ग्राफ रहेगा
उसमें जो स्लोप रहेगा उससे हमें स्पीड मिलेगी, और अगर वहीं पे वीटी ग्राफ रहेगा तो उससे जो स्लोप रहेगा उससे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। तो अब आ जाते हैं, हम देख लेते हैं कि जो ये एक्सेलरेशन है उसमें आपको बहुत जगह कंफ्यूजन होता है कि जो ये एक्सेलरेशन है उसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही क्यों है। आप कई बार इसमें कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देते हैं और जो ये एक्सेलरेशन का यूनिट है उसे मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं, जो कि असल में वेलोसिटी का है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी क्लियर करता हूं। तो यहाँ पे देखिए कैसे आता है। तो जो ये एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला हम पहले देखते हैं। तो फार्मूला हमें आता है v माइनस यू अपान टी। तो यहाँ पे जो t है वो उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो यस होता है, और जो ये v माइनस यू है तो इससे हमें क्या मिलेगा, v माइनस यू से हमें मिलेगा वेलोसिटी कि वो कितनी वेलोसिटी है उसकी। तो जो ये v माइनस यू है उसे वेलोसिटी मिलेगा। तो जो हमारी वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर उसी आइडेंटिफिकेशन मार्क की जगह हम उसके ऐसा यूनिट रखें तो हमें सबसे पहले आएगा मीटर पर सेकेंड अपान यस। तो यहाँ हमारा जो यस रहेगा नीचे आ जाएगा, तो इंटू यस हो जाएगा, और सीधा सीधा फंडा है जब इंटू यस हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसा यूनिट का आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे एक बार हम फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे। तो यहाँ पे जो dt ग्राफ है उसमें जो स्पीड कांस्टेंट रहेगा अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और अगर वहीं पे vt ग्राफ रहेगा, अब वहां पे एक पैरेलल लाइन है तो वहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, ना कि ऑब्जेक्ट जीरो पे होगा, तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। आर दीज ग्राफ शोइंग सेम मोशन। जो ये ग्राफ्स हैं वो सेम मोशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी कि दर्शा रहे हैं कि ये एक सेम मोशन है। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन है कि दे देगा कि ये दो प्रकार के ग्राफ हैं, इसमें बताइए कि ये दोनों सेम स्पीड दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रू होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं यूनिफॉर्म मोशन से चल रहे हैं। और मान लीजिए कि यहाँ भी 20 है और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मान लीजिए हमने इसी के पैरेलल ले लिया, तो यहाँ भी 20 है तो हमने 0 ले लिया, तो पहला जो है 0 हो जाएगा। और दूसरा मान लीजिए यहाँ पे हमने टाइम लिया तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ भी ले लिया तो ये 10 हो जाएगा। तो जब हम स्लोप के फार्मूला पे रखेंगे तो 20 अपान 10 यहाँ भी आएगा तो हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ भी उतना ही आएगा। तो इसलिए ये जो आ जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन तो आपको लिख देना है कि बोथ ग्राफ्स आर शोइंग यूनिफॉर्म मोशन, देन दिस टाइप ऑफ ग्राफ आर कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। तो अब हम देख लेते हैं, बस हमारा लेक्चर खत्म होने को है। तो अगर टाइप ऑफ एक्सेलरेशन आ गया और कह रहा है कि उसे ग्राफ में दर्शाइए, तो आप कैसे दर्शाएंगे। तो आपको ये जो 3 ग्राफ दिए गए हैं, जो ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है और ये तीसरा ग्राफ है, ये तीनों ग्राफ को मेजर इसी को दर्शाना है। तो चलिए दर्शा लेते हैं। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव वाला है, तो वो जो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बढ़ रही है उसमें हमारा पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है और टाइम के प्रोपोर्शन में ही बढ़ रही है या टाइम से अधिक बढ़ रही है। अगर वो इससे या तो इससे ऊपर जाता जाएगा तो उसका जो पॉजिटिवनेस यानी कि जो एक्सेलरेशन का स्पीड रहेगा वो बढ़ता जाएगा, अगर उससे नीचे आएगा तो घटता जाएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमारा बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से ग्राफ को आप दर्शाएंगे कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अगर वहीं पे आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ दर्शाना है तो आप इसको नीचे ला देंगे। जैसे ये ऊपर जा रहा है तो इसको खींच के नीचे ला दीजिए। जब इसको खींच के नीचे लाएंगे तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी से बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जाएगा। अगर वहीं पे आपको जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ दर्शाना है तो आप जो है वो बेस यानी कि टाइम जो एक्सिस है
जो ये टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन कहीं भी खींच दीजिए, यहाँ खींच दीजिए, यहाँ कहीं भी खींच देंगे तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहाँ पे तीनों टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के ग्राफ भी हमने देख लिए। तो अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो आएगा वो आएगा ग्राफ के जो डेरिवेशन रहेगा इक्वेशन का वो आएगा, या फिर उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो है ये एक मेजर ग्राफ है जिससे हम हर जो रहेगा इक्वेशन उसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह हमारी आखिरी स्लाइड है, तो इसको जो ग्राफ है उसी के साथ हम छोड़ते हैं, और जो ये ग्राफ है इसमें हमारा जो 3 इक्वेशन है उसको हम डिराइव करेंगे। तो आप भी हो सके तो ये जो इक्वेशन है उसे डिराइव करिएगा, और डिराइव करने के साथ उसको आप हमारे जीमेल पे भेज दीजिएगा, जो हमने अबाउट में दिया है तो हम आपको बता देंगे। तो अगले वीडियो में हम इसका डेरिवेशन के साथ देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक्स फॉर